हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि पेपर फर्स्ट मैंने टाइम पीरियड से पहले ही आप लोगों को टास्क के पहले ही अपलोड कर दिया, और वैसे ही पेपर सेकंड जो है मैं अपलोड कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों का जो डिमांड था उस हिसाब से। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पूरा जो पेपर है, पूरा सॉल्व्ड पेपर मैं आप लोगों को मॉडल पेपर एक हिसाब से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका लॉन्ग नोट्स पहले दे दें, फिर शॉर्ट नोट्स दें, फिर उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो दे। तो मैं वैसे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ही, और एक बार एक और नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर और 2-3 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसके आंसर्स अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू में आपका बोला गया है स्टमक बेड इज़ मेड बाय। इसके कितने कंटेंट होते हैं? तो इसके टोटल कंटेंट जो होते हैं वो 7 कंटेंट होते हैं। आपका आंसर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। फिर बोला गया है नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज़। क्या है नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट? तो ये मेनली आपका जो ऐसे नोड है उसे आपका नेचुरल पेसमेकर बोला जाता है। ये आंसर जाएगा। फिर उसके बाद में एंगल ऑफ एंटीवर्जन इन यूट्रस इज। कितना रहता है एंटीवर्जन का जो आपका एंगल रहता है यूट्रस का? तो वो आपका होता है मेनली 90 डिग्री का। ये आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन इन यूट्रस इज। कितना रहता है एंटीफ्लेक्शन का जो आपका एंगल होता है वो यूट्रस का? तो वो आपका होता है 120। इसका बी आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला गया है लिटिल्स एरिया प्रेजेंट इन। कहाँ पे किसको बोलते हैं लिटिल्स एरिया प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? बहुत इजी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये आपका मेनली नोज़ में प्रेजेंट होता है। सी आंसर जाएगा। फिर कालांतर प्राणहर की संख्या कितनी बताई गई है? तो जो कालांतर प्राणहर है उनकी संख्या 33 बताई गई है। ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट बोला गया है स्त्री शरीर में कितने आशय होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो स्त्री शरीर में टोटल जो आशय की संख्या है वो आपका 8 बताया गया है। बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th नंबर का क्वेश्चन। तृतीय कला है, तृतीय कला का नाम क्या है? तो तृतीय जो कला है वो मेनली आपका मेदोधरा कला है। तृतीय कला का नाम क्या है आपका? मेदोधरा है। सी आंसर जाएगा। सर्व शरीर व्यापी कला क्या है? तो सर्व शरीर जो व्यापनी कला है बहुत इजी है, ये शुक्रधर कला को सर्व शरीर व्यापनी बोला गया है। देन 10th नंबर का क्वेश्चन बोला गया है सुश्रुत अनुसार पंच तत्व का नाम है। क्या है? सॉरी, पंचम त्वचा का नाम है। सॉरी, सुश्रुत अनुसार पंचम त्वचा का नाम क्या है? तो पंचम त्वचा का जो नाम है आचार्य सुश्रुत ने क्या बोले हैं? पंचम वेदनी। वेदनी जो है वो आपका मेनली पंचम जो त्वचा है, पांचवें त्वचा का नाम है सुश्रुत अनुसार। तो बी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 11th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? हार्ट इज इनक्लोज इन। किससे रहता है इनक्लोज? तो ये आपका पेरिकार्डियम से इनक्लोज रहता है। ये आंसर जाएगा। फिर उसके बाद में आपका क्या बोला गया है? तो लूप ऑफ हेनेले इज प्रेजेंट इन। किसमें प्रेजेंट रहता है लूप ऑफ हेनेले? तो ये मेनली आपका किडनी में होता है। ये भी बहुत ईजी है। फिर पुलिस मैन ऑफ अब्डोमन इज। किसे बोला जाता है पुलिस मैन ऑफ अब्डोमन? किसको बोला जाता है? तो ये मेनली आपका बोला जाता है जो आपका जो ग्रेटर मोमेंटम होता है उसको बोला जाता है। तो आपका ये आंसर जाएगा। फिर लेंथ ऑफ जो आपका गॉल ब्लैडर है वो कितना होता है? तो गॉल ब्लैडर का जो लेंथ होता है वो यहाँ पे आपका बोला गया है। तो गॉल ब्लैडर का जो लेंथ होता है वो आपका होता है अराउंड जो होता है 7 to 10 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। बी आंसर जाएगा। फिर उसके बाद में सद्योमरण कौन से स्रोतस वृद्धता का लक्षण है? तो सद्योमरण तुरंत जो है मृत्यु की स्रोतस वृद्धता के लक्षण के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लक्षण है वो मेनली आपको उदक वह स्रोतस में देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद में 17th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 17th नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? यहाँ पे बोला गया है मरण कौन से स्रोतस वृद्धता का लक्षण है? तो मरण मेनली कौन से स्रोतस वृद्धता का लक्षण आपको देखने को मिलता है? तो ये मेनली आपका प्राणवह, अन्नवह और उदकवह तीनों प्रकार के स्रोतस में आपको देखने को मिलते हैं। तो डी आंसर जाएगा इसका।
वस्ती है, तो वस्ती क्या है बताओ, कौन सा मर्म के अंतर्गत आते हैं? तो वस्ती जो है मेनली आपके स्नायु मर्म के अंतर्गत आते हैं। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है जो व्रीहि प्रमाण त्वचा है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। 21 क्वेश्चंस में काउंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाकी 20 क्वेश्चन ही आपका आएगा, तो आप देख लेना। व्रीहि प्रमाण जो है कौन सी त्वचा का होता है? तो व्रीहि प्रमाण आपका मेनली जो है, तो व्रीहि प्रमाण जो बताया गया है वो कौन सी त्वचा के लिए बताया गया है? तो आपका रोहिणी के लिए बताया गया है। बी आंसर जाएगा। मांसधरा है, तो मांसधरा कौन सा है? तो आपका मांसधरा मेनली किसको बोला गया है? तो आपका जो त्वचा है और कला है दोनों को मांसधरा बोला गया है। यहाँ पे आपका सी आंसर जाएगा। फिर त्वचा की संख्या कितनी बताई गई है? तो त्वचा की जो संख्या है वो कितनी बताई, सॉरी 6 किसने मानी है? तो त्वचा की जो संख्या है वो 6 आपके किसने माने हैं? तो चरक ने भी माने हैं, अष्टांग हृदय ने भी माने, अष्टांग संग्रह ने भी माने और कश्यप ने भी माना है। तो डी आंसर जाएगा इसका। बाकी इस नोट्स का पासवर्ड भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो त्वचा का टी यानी कि T6 ये 3 वर्डिंग का पासवर्ड रहेगा। टी लिखना है कैपिटल में, फिर 6 लिखना है, 6 मतलब 6, उसके बाद में यू लिखना है, यू बिना स्पेस दिए ये 3 वर्डिंग आपको लिखना है, T6U। ये PDF खुल जाएगा। ओके, बाकी और भी दिखा देता हूँ। इस PDF में प्रॉपर क्वेश्चंस आपके सॉल्व करके आपको मिल जाएंगे, एक एक चीज़ विथ डायग्राम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर। ये देख सकते हो आप, 2-3 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डायग्राम से रिलेटेड हैं, तो उनके आपको प्रॉपर डायग्राम वगैरह बनाना है एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आपका जो है ये वीडियो अपन एंड करते हैं। इसका पासवर्ड वगैरह मैंने बता दिए हैं। अब बाकी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सभी आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।